बात सुनकर आपने 2 अनुष्ठान किए और कृष्ण नहीं आए, आप मूड बदलने के लिए, विचार उत्साहित करने के लिए तीर्थ में आए। मधुसूदन दंग रहे कि भाई मैं इस तीर्थ में पहली बार आया, तेरा मेरा परिचय नहीं, और मैंने 2 अनुष्ठान किए, रास्ते जाते महाराज ने मेरे को कहा ये सब तूने कैसे जाना, तू तो कोई योगी दिखता नहीं, त्रिकाल ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता भी दिखता नहीं, तूने कैसे जाना। बोले महाराज मैंने उत्तम मंत्र तो नहीं किए, लेकिन भूत प्रेत को वश करने वाले मंत्र किए। तो भूत प्रेत मेरे थे, भूतनी और भूत मैंने वश कर रखा है। तो उनसे मैंने पूछा आपके विषय में, तो उदास चेहरा लेकर महात्मा आए, तीर्थ में क्या बात है जरा इनको बता दो। उन्होंने मेरे को बता दिया, मैंने आपको बता दिया। मधुसूदन कहते कि भैया आप ऐसा कर, ऊंचे मंत्र की सिद्धि नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तेरा नीचा मंत्र ही दे दे मेरे को, और कल युग में नीचा मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। बोले हाँ महाराज ले लो, 3 दिन के अंदर इसकी सिद्धि है। मधुसूदन महाराज ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया, बराबर 72 घंटे भी पूरे हो गए, 1 आध घंटा और भी खींचा, न भूत आया न भूतनी आई न उसकी छाया आई। मधुसूदन ने कहा तेरे की हम इतने पापी हैं क्या, मोची से भी गए बीते क्या, गए मोची के पास, इतने भारी संत। आप कल्पना करो मैं किसी मोची के दुकान पे जाऊं अथवा कोई चप्पल सीने वाले के पास बैठ के बात करूं तो लोग कितना सोचेंगे, कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो इतना प्रसिद्ध महात्मा विद्वान और मोची के थल्ले पे फुटपाथ कोई कहते कि भाई क्या है। बोले महाराज अब मैं नहीं बता सकता, आप यहाँ बैठे रहे, मैं जरा दूर जाऊंगा तब मेरी विधि से विद्या से उनसे मैं पूछ के आपको बताऊंगा। और थोड़ा दूर गया किसी गली गली में, नाली वालियों के एरिया में, क्योंकि वहां मधुसूदन महाराज की आभा थी, उसने थोड़ा उसको एहसास हुआ कि यहाँ नहीं होगा, गया और पूछ के थोड़ी देर में आया। बोले महाराज आपने जो ही मेरे इस तांत्रिक मंत्र का, भूत आकर्षण मंत्र का जप किया तो उनको आपके आमंत्रण का संवेदना तो हुई, स्पंदन हुआ, जैसे रिंग जाने के बाद दीप बजता है ना, ऐसे ही आध्यात्मिक दीप आप मान लो। फिर लाइन बिजी होती है तो आपका लाइन कट जाती है, लेकिन उस भूत की लाइन बिजी नहीं थी और दीप नहीं पहुंचा, ऐसी बात नहीं, दीप पहुंचा, रिंग गई और वो आपके निकट आने को थे, लेकिन आपके आगे प्रकट होने का उनके पास सामर्थ्य नहीं, क्योंकि वो कहते कि आपने 2 अनुष्ठान तो श्री कृष्ण नाम के किए, और पहले सर्व पाप शामक और सर्व सिद्धि देने में जो सर्वोपरि मंत्र है, ऐसे भगवान ओमकार का भी आपने थोड़ा जप किया हुआ है। स्त्रियों को अकेला ओमकार नहीं जपना चाहिए, नहीं तो घर में फिर रह नहीं पाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, पुरुष के सिर पर चढ़ जाएगी, तो पुरुष और स्त्री दो धमाधम हो सकता है। नारायण नारायण नारायण। और कई बार हम मंत्र दीक्षा देते तभी भी कहते कि पति पत्नी आपस में समझौता कर लो, पत्नी का मंत्र अलग और पति का अलग हो तो स्वभाव अलग हो जाए। तो बोले बापू जी आजकल हमारे घर में मंत्र विवाह भी हो गया, मैं ऐसा झंझट मोल नहीं लेता हूँ, इसलिए पहले से कॉम्प्रोमाइज बढ़ाने वाला ही मंत्र दे देता हूँ, इसलिए मेरी ग्राहकी तो अच्छी बनी रहे, चाहे तुम्हारी यात्रा धीरे धीरे हो, तुम्हारी यात्रा चाहे धीरे धीरे हो, लेकिन मैं अपने ग्राहकों का ख्याल रखता हूँ। सीधी बात है। जो एकदम छलांग मार के अकेले हैं उनको तो फिर हल्का अकेले से और विद्या और अनुष्ठान बता देता हूँ, लेकिन जो संसार में रहकर काम करते और जीते और साधना करते उनको फिर मैं उसी ढंग का देता हूँ। इसीलिए मेरे पास सब लोग संतुष्ट और मेरा धंधा खूब चल रहा है। मंत्रों से, कौन से मंत्र से क्या लाभ होता है, कौन से मंत्र को कौन से संपुट से है, कौन से विनियोग से, जैसे ओमकार मंत्र है तो इसका देवता कौन है, इसका ऋषि कौन है, इसकी छंद कौन है, ये जानना पड़ेगा। गायत्री मंत्र का ऋषि है विश्वामित्र, लेकिन ओमकार मंत्र का ऋषि है अंतर्यामी परमात्मा, और ओम
ओमकार मंत्र के गायत्री छंद है, और ओमकार मंत्र का देवता सभी देवताओं का बाप है, सभी भगवानों का, सभी अल्लाहों का, तालाओं का, पीरों का, फकीरों का ब्रह्म। अब उस ओमकार को झेलना या उसके सामर्थ्य को आह्वान करना और पचाना मजाक की बात नहीं। जैसे साधारण आदमी राष्ट्रपति कहा, राष्ट्रपति को घर में बुला लो तो व्यवस्था नहीं कर पाएगा, ऐसे ही साधारण मति गति वालों के लिए सीधा ओमकार नहीं दिया जाता। इसलिए ओमकार के साथ अपने अपने अधिकार पूर्ण और श्रद्धा पूर्ण इष्ट के मंत्र को जोड़ के दिया जाए तो लाभ देता है। मासिक धर्म के दिनों में ओमकार जपना उचित नहीं होता, हम बताते थे नहीं जपना चाहिए। खैर, मधुसूदन को उस मोची ने कहा कि महाराज, मेरा भूत भूतनी कहते हैं कि आपने ये अनुष्ठान किया, इसलिए आपका अंदर का सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और 5 कोश 7 केंद्र वे इतने आभा छोड़ रहे, इतने व्यवस उनके प्रभावशाली हैं कि हमारे व्यवस यहाँ दिख नहीं पाएंगे, प्रकट नहीं हो पाते, हमें तकलीफ होती है। हम प्रार्थना करते कि महाराज फिर से एक अनुष्ठान और करो तो तुम्हारी क्षमताएं वैसी हो जाएगी जो श्री कृष्ण को प्रकट करने के परमाणु आपके हृदय से बन जाएंगे। और मधुसूदन महाराज ने तीसरा अनुष्ठान किया और ये मंत्र प्रभाव से वे परमाणु इतने पावरफुल हुए कि श्री कृष्ण प्रकट हुए, बातचीत हुई और महाराज ने सम्मति लेकर भगवत गीता लिखी और वो भगवत गीता तुम्हारे घरों में है। उसी महाराज की लिखी हुई टीका आपके घरों में है। अभी इस युग की बात कह रहा हूं। जो मैं गीता के श्लोक की व्याख्या करता हूं तो मधुसूदन महाराज की टीका का अर्थ की व्याख्या करता हूं। और आप लोगों ने गीता प्रेस की कोई गीता ली होगी तो उसमें मधुसूदनी टीका वाली हजारों नहीं लाखों गीताएं प्रकाशित हुई है। और मधुसूदन महाराज को तो पता भी नहीं था कि बापू के करोड़ों लोग मेरी कथा जानेंगे, सुनेंगे, लेकिन ये अनुष्ठान, मंत्र, जाप और उनकी कमाई उनको महान यशस्वी बना दिया। एक बार तो ऐसे हार गए कि मोची से बोलते भाई तेरा ही मंत्र दे दे, लेकिन फिर लग गए तो इतने ऊंचे उठ गए। इसलिए अपने मंत्र को, अपने साधन को प्रत्यक्ष उसका फल देता हुआ न देखें, तभी भी लगे रहें तो अभी नहीं तो देर सवेर सिद्धि होगी, सफलता मिलेगी। अधैर्य ना करें। मैंने सुनी है वो कहानी, बंदरबाग में पहुंचे और जून का महीना कल्पना करो, पके आम खूब खुश हो गए, बगीचे वाले को पता डंडा लेके भागा। फिर भी बंदर को तो आम पहचान की वस्तु है, प्रिय खुराक है, 1-2 आम तो लेके भागे। चारों पैरों हाथों से भागना है तो मुंह में तो आम जमा के भागे, कूदे, नदी के तट में बैठे। कहानी है सत्य समझाने के लिए। बंदरों ने कहा कि आम तो बहुत बड़े हैं, मीठे मीठे। फिर उस कमबख्त ने खाने क्यों नहीं दिया? बोले उसका बगीचा था, उसने गुठली लगाई। तीसरे ने कहा गुठली लगाते तो पेड़ होता है, पेड़ से आम होते। चौथे ने कहा अपने पास गुठलियां तो है, अपने क्यों न लगा दे। 5वां ने कहा बहुमति से ठहराव पक्का, आम खा लो, गुठली खाने की जरूरत नहीं। वैसे तो गुठली बंदरों को प्यारी होती, लेकिन इस गुठली का त्याग करते बोएंगे। पानी तो नदी बह रही है और खात गायों भैंसों का यहाँ पड़ा है। बंदरों ने गुठली अपने 2 हाथ